Hello everyone, welcome to our YouTube channel Ento Agricos. So today we will be discussing about anatomy and physiology of honeybees. जैसे कि आप लोगों को पहले पता है कि जो मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उसमें हमने हनी बीज के बारे में डिस्कस किया था कि उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, कौन सा बी फ्लोरा वो यूज़ करते हैं, और या फिर हमने वो वाला डिस्कस किया था कि जो हनी है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सी जो क्विक टिप्स हैं वो कैसे हम कर सकते हैं। तो उसी की कंटिन्यूशन को रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हनी बीज हैं उसकी एनाटमी कैसे है और फिजियोलॉजी कैसे है। मींस कि उसके जो सिस्टम्स हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, नर्वस सिस्टम है, या फिर इसका जो स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आज हम सारा डिस्कस करेंगे। तो जो पिछले वाली वीडियोस है उनके मैं लिंक्स आपको इसी जो वीडियो में अटैच कर दूंगी, तो आप वहां से वो भी देख सकते हो। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हनी बीज। तो जब हम एनाटमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी बीज हैं उसमें जो इंसेक्ट है उसके जो फंक्शंस आते हैं मेनली, मतलब कौन से सिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस वो कर सकते हैं। तो जो अगर हम एनाटमी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जो इंसेक्ट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, इंटरनली उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कैसे वो वर्क करते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारा इसमें हम डिस्कस करते हैं। और फॉर सेम एट द सेम टाइम अगर हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि वो उनकी फंक्शनिंग कैसे है। एक तो हो गया कि जो अनेटमी है उसकी जो मॉर्फोलॉजी कैसे है, कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, और फर्दर उसमें जो फंक्शनिंग है वो जो है वो दैट इज रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन ग्लैंडुलर सिस्टम। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो इंसेक्ट है या फिर हनी बीज की अगर हम बात करें तो जो उन्होंने फूड कंज्यूम करना है तो उसकी डाइजेशन कैसे होती है, तो कौन कौन से जो पार्ट्स हैं मेनली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उनके फर्दर क्या फंक्शंस हैं वो इसमें डिस्कस होगा। देन रेस्पिरेटरी की बात करें तो उसमें जो हमारी बीज हैं उनमें जो वो रेस्पिरेशन कैसे करती हैं, कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। देन नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड का देखेंगे कि कैसे जो ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, और ब्लड कैसे अपना मेजर रोल प्ले करता है इंसेक्ट की बॉडी में। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी उन्होंने फूड कंज्यूम किया होता है वो उनकी बॉडी से जब बाहर निकलता है तो वो सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम बात करेंगे कि इंसेक्ट में मेटिंग होती है और उसके जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं तो उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं और उनकी फंक्शनिंग कैसे है। देन इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, लाइक इसमें वैक्स ग्लैंड्स हैं, सेंट ग्लैंड्स हैं, तो उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और फर्दर जो सिस्टम्स हैं वो हम एक एक करके सारे डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम फोकस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें मेनली क्या है कि इसमें जो डाइजेशन जिसमें फूड की डाइजेशन होती है मेनली इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं। तो जो 3 सेक्शंस हैं उसमें क्या है, पहले तो फोरगट है जिसमें जहाँ से जो फूड है उसके बॉडी के अंदर जाता है, माउथ पार्ट से जाता है। देन मिडगट, देन हाइंड। मिडगट में जो हमारा फोरगट है इंसेक्ट का वहां से फूड मिडगट में जाता है, वहां से फिर हाइंड गट के जब वो हाइंड गट में जाता है तो फर्दर वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो जो जितना भी इसके पार्ट्स हैं लाइक फोरगट मिडगट उनकी अलग अलग फंक्शनिंग है। तो इसमें हम पहले अगर हम बात करें फोरगट की तो ये 1/3 ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जितना इसका डाइजेस्टिव ट्रैक की लेंथ होती है ना, तो उसका 1/3 पोर्शन फोरगट में इंक्लूड होता है, और जो हाइंड गट है वो 1/3 ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। ठीक है, वो जो लास्ट वाला रहता है वो लास्ट थर्ड होता है जो उसका उसका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। और इसमें इन्वेजिनेशंस होती हैं। ठीक है, और इसमें इन्वेजिनेशंस होती हैं। देन फोरगट और हाइंड गट जो है उसमें क्यूटिकल
की लाइनिंग होती है, उसमें क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। और अगर हम मिडगट की बात करें तो उसमें जो क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं होती। ठीक है। और अगर फोरगट और हाइंडगट की बात करें जिसमें हम बोलते हैं कि इसमें क्यूटिकल की लाइनिंग है, इसका मतलब ये है कि जो इसका जितना भी उसने कोई चीज़ अब्जॉर्ब की है या फिर उसने कोई फूड खाया है, तो उसमें क्या है कि जो उसकी दीज आर नॉट साइट्स फॉर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, बीज के अंदर वो चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होंगी। वो वहां से जैसे फोरगट से मिडगट में जाएगा, सीधा उसमें आ जाएगा, लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं होती वहां पे। देन वहां से मिडगट से वो हाइंडगट जाता है, वहां पे भी कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है। तो अगर मिडगट की हम बात करें तो उसमें क्या है, दिस इज नॉट लाइंड विद द क्यूटिकल, उसमें क्यूटिकल नहीं होती। क्यूटिकल ना होने की वजह से वहां पे न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होती है, न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होती है, और ये मेनली उसका प्राइमरी फंक्शन होता है। और जो इसकी फोरगट और हाइंडगट की जो लाइनिंग है, जो हमने बोला कि वहां पे क्यूटिकल होती है, वो शेड हो जाती है जब वो बीज में मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब ये होता है कि उसका जो एक्सोस्केलेटन है उसकी शेडिंग होती है। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि उसकी जो लाइनिंग्स है वो शेड हो जाती हैं जब लार्वा डेवलप करता है, जब लार्वा की डेवलपमेंट होती है ड्यू टू मोल्ड्स, तो उसमें क्या है कि उसकी जो लाइनिंग्स है वो भी शेड हो जाती हैं। देन अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी इसके पार्ट्स हैं, फोरगट में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें आते हैं, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है। तो फोरगट की अगर हम बात करते हैं तो फोरगट में मेनली माउथ, ईसोफेगस और क्रॉप होता है हनी बीज का। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, स्टार्टिंग यहाँ पे माउथ है, देन ईसोफेगस है, और जो सर्कुलर सा आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप, और क्रॉप को हम हनी स्टमक भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो ईसोफेगस है वो मेनली एक ट्यूब जैसा होता है। ये जो फोटो है इसमें आपको एक ट्यूब जैसी वो जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। इसमें क्या है कि माउथ से जो फूड है वो ईसोफेगस में जाता है। ठीक है। और वहां से वो क्रॉप में आता है, वहां से क्या आएगा, क्रॉप में आएगा। ठीक है। देन ये जो पार्ट है वो थॉरैक्स के ऊपर होता है, जो इंसेक्ट का थॉरैक्स होता है, बीज का जो थॉरैक्स है वहीं पे होता है। और जो फर्दर इसमें अगर हम क्रॉप की बात करें तो उसको हम हनी स्टमक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बीज हैं वो अपने फूड की जो राइपनिंग है वो भी क्रॉप में ही करती हैं। ठीक है जी। उनकी जो फूड की राइपनिंग है वो भी क्रॉप में ही होती है। और जो हनी स्टमक है वो क्या है, उसमें जो नेक्टर की स्टोरेज है वो भी वहीं पे होती है। तो हनी जो हम बोलते हैं कि फूड जो हनी की राइपनिंग है उसमें क्या होता है कि जो बीज हैं वो अपना फूड जो उन्होंने कंज्यूम किया होता है वो बार बार अपना क्रॉप में लेके आती है, और वहां से वो नेक्टर और हनी अलग हो जाते हैं। नेक्टर और हनी जब अलग होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि जो हमारा हनी है उसकी राइपनिंग हुई है। देन इसका जो क्रॉप है उसका जो साइज है वो एक्सपैंड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, जितना उसमें वो नेक्टर और जो हनी है वो ज्यादा स्टोर करेंगी, वो क्या है उसकी वो एक्सपैंड हो जाता है अकॉर्डिंगली। ठीक है। और वो उसमें जो स्वेलिंग भी दिखती है, इसमें स्वेलिंग भी दिखती है। और उसके बाद वहां पे एक वॉल्व आता है, क्रॉप के बाद एक यहाँ पे वॉल्व आता है फोरगट और मिडगट के बीच में, उसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस वॉल्व। इसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस वॉल्व। ठीक है। ये एट द एंड ऑफ जो क्रॉप है वहां पे लोकेटेड होता है, वहीं पे लोकेटेड होता है। और मेनली इसका काम क्या है, ये जो फूड है उसकी ग्राइंडिंग करता है और उसको पल्वराइज कर देता है। ठीक है। और वो फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है, जो पोलन्स होते हैं और जो क्रॉप का कंटेंट है उसकी फिल्ट्रेशन में भी ये हेल्प करता है। और फूड यहाँ से पास होके जो प्रोवेंट्रिकुलस वॉल्व है वहां से पास होके फिर फर्दर वो मिडगट में जाता है, फर्दर वो मिडगट में जाता है। देन अब हमारे पास मिडगट है, अब हम इसकी फंक्शन का डिस्कस करेंगे। तो मिडगट क्या है, वो मेनली एंजाइमेटिक डाइजेशन यहाँ पे होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने पढ़ा हो कि इसकी जो क्यूटिकुलर लाइनिंग है वो नहीं होती, तो मेनली न्यूट्रिएंट्स की जो अब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, एंजाइम्स की
वो सारा जो भी है वो मिडगट में होता है। और इसमें एक पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। और ये जो मेम्ब्रेन है वो जो डाइजेस्टिव सेल्स हैं, दैट आर जो सेल्स हैं जिसमें इंटरनल सरफेस ऑफ मिडगट की लाइनिंग होती है, उसको वो अलाउ करते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो न्यूट्रिएंट्स की, ताकि वो फर्दर हेमोलिम्फ में आ सके, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करके वो सीधा हेमोलिम्फ में लेके आते हैं। देन जो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये आप जो फोटो देख रहे हो उसमें जो व्हाइट कलर की आपको मैगी जैसे दिख रही हैं, दैट दे आर कॉल्ड एज मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और मेनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये मेन मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसको हम स्फैगेटी और मैगी लाइक एक्सटेंशंस भी बोलते हैं। और ये बॉडी में फ्रीली फ्लोट करती है, जो इंसेक्ट की बॉडी है उसमें फ्रीली ये फ्लोट करती है। और मल्फिजियन ट्यूब्यूल का मेनली काम क्या है, इन्होंने एक्सट्रैक्ट करना होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम हेमोलिम्फ। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे हेमोलिम्फ में होते हैं बीज के, उसको वो एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो वहां से वो यूरिक एसिड के ग्रैन्यूल्स बनाती हैं, जो उनको फर्दर हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करनी, ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि उसमें जो वाटर की मैनेजमेंट वो करती हैं, वहां से जो उनका यूरिन पास होना होता है उसमें जो मल्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है विद इन द बीज। और अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो जो बीज के लार्वा उसमें इनका नंबर 4 रहता है, और जो अडल्ट बीज हैं उसमें जो मल्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं उनका नंबर होता है 100। तो अब आपको ये पता चल गया कि मेनली जो हमारा मिडगट है बीज का, उसमें डाइजेशन एज वेल एज अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है वो होती है। और इसमें मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम हेमोलिम्फ। देन हमारे पास एंड में आता है हाइंड गट। तो हाइंड गट क्या है, जो लास्ट का थर्ड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज हाइंड गट। ये फाइनल सेक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें क्या है, हमारे पास इलियम और रेक्टम आते हैं। इसमें क्या आता है, इलियम और रेक्टम आते हैं। मेनली जो इलियम है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, और ये छोटी सी ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है मिडगट टू रेक्टम, जो मिडगट को रेक्टम के साथ कनेक्ट करती है। और रेक्टम का इसमें मेनली क्या रोल प्ले है, वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट और अदर जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं प्रायर टू वेस्ट एक्सक्रीशन। जब वेस्ट की एक्सक्रीशन होनी है उससे पहले रेक्टम वहां से वाटर, सॉल्ट या फिर जो वहां पे बेनिफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी में इसी रेक्टम में रेक्टल पैड्स होते हैं, ये आप देख सकते हो जो छोटे से, ये यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है दे आर कॉल्ड एज रेक्टल पैड। और इनका मेनली काम क्या है कि ये रीअब्जॉर्ब करते हैं मोर देन 90% ऑफ द वाटर दैट इज यूज्ड बाय मल्फिजियन ट्यूब्यूल टू कलेक्ट द वेस्ट। जो वो वेस्ट कलेक्ट करने के लिए मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो वाटर यूज करती हैं, वहां से फर्दर वो 90% ऑफ वाटर वहां से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। देन इसमें ये भी है कि जो यूरिक एसिड सॉलिड्स हैं और अदर जो अन यूज्ड जो फूड स्टफ्स हैं वो जो बच जाते हैं वहीं पे, जैसे शेल्स होगी पोलन ग्रेन्स की, दे आर एक्सक्रीटेड एज रिलेटिवली सॉलिड फेसेस। वहां से वो जो उसमें जो बॉडी में उसके जो यूरिक एसिड के सॉलिड्स वगैरह हैं वो भी वहीं पे जो सॉलिड फेसेस है वो जो जब उनकी एक्सक्रीशन होनी है तो वो भी रेक्टल पैड से ही होनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हनी बीज, जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया फोरगट, देन मिडगट, देन हाइंडगट, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें और कैसे वो उसमें मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और क्या उनकी फंक्शनिंग है। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। फर्दर जो बाकी के सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।